How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of its initial value. आई थिंक कि हमने ये क्वेश्चन शायद कर लिया है बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड आपका नहीं है. सिंपल आपका किससे हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से इक्वेशन निकाली थी वहां से आप इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे. एंड आई थिंक कि हमने ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया है. क्षितिज आपका कैमरा क्यों ऑन नहीं है बेटा? क्षितिज चलिए देख लेते हैं फटाफट से. फिर से एक बार देख लेते हैं इसको क्या क्या बोला हमने. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए आपके पास क्या दे रखा है? रेट कांस्टेंट दे रखा है. के की वैल्यू दे रखी है 60 पर सेकेंड. अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना इसको टाइम लगेगा टू रिड्यूस द concentration of the reactant to 1/10 of its initial value. K की वैल्यू दे रखी है, T निकालना है आपको. And it is mentioned over here that the reaction is first order reaction. For first order reaction, how to find out time? It is 2.303 upon K log of A naught upon A. राइट ऐसा ही करते हैं आप. अब क्या बोला? K की वैल्यू दे रखी है इट इज 60 पर सेकेंड. जल्दी से आप खुद करेंगे इसको. और क्या बोला है हमारे पास जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है इट इज 1/10 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि A नॉट जो है वो 100 हो तो आपके पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा? 1/10 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का. तो 100 का 1/10 कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा. पुट द वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन. आगे चले. T is 2.303 अपॉन K कितना दे रखा है? 60 पर सेकेंड दे रखा है. यूनिट्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बाद में लगाएंगे. इट्स 100 अपॉन 10. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. 2.303 अपॉन 60 एंड यहाँ पे आपका 10 रह गया. log 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. log 10 किसके बराबर होता है आपके पास? 1 के बराबर. स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है. कितना आ जाएगा? comes out to be 3.8 into 10 to power minus 2 seconds. 3.8 into 10 to power minus 2 seconds. with टाइम आ गया आपके पास. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब उसका रेट कांस्टेंट आपके पास 60 पर सेकेंड दे रखा है और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाए? वो 1/10 हो जाए. किससे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से. तो आपके पास जो टाइम लगेगा उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, उस 1/10 कॉन्सेंट्रेशन तक जाने के लिए, इट कम्स आउट टू बी 3.8 into 10 to power minus 2 seconds. Clear? The next one is
ओके, मेरे को बताएंगे, हमने कल कर तो नहीं लिया ये वाला न्यूमेरिकल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। is of first order if 50% of compound is decomposed in 120 minutes, 120 minutes, how long will it take for 90% of compound to decompose? अगर कर लिया है तो बता दीजिए, नहीं किया है तो फिर करवाएंगे। We've done this? Yes, ma'am. Okay. इसका आपको बोला था कि आपने कैलकुलेट करना है 399 मिनट्स, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा ना? यस। ओके, अगला लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप हायर लेवल पे अगर जाके कहीं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे ये न्यूमेरिकल आपसे पक्का पूछा जाता है। क्लियर है? पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एक सब्जेक्ट होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्पेशली, पूरा का पूरा बुक होगा आपके पास, वहां पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है वैसे। चलो देखो, लिखे द हाफ लाइफ पीरियड for radioactive decay of carbon-14 is years, सालों में है हाफ लाइफ पीरियड। जैसे बहुत पुराने आपके पास पेड़ वेड़ होते हैं ना, उनका अगर आपने लाइफ पता करनी हो तो हम एक टेक्निक जो है वो यूज करते हैं, इसमें कार्बन-14 का यूज होता है और उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। लिख लीजिए, एक्स्ट्रा नोट्स में लिख लीजिए इसको। The technique by which we can find out or you can calculate the age of old trees, या ऐसी कोई आपके पास चीजें हैं उनकी अगर आपने एज पता करनी है तो उसके लिए एक रेडियो एक्टिव कार्बन का जो एलिमेंट है दैट इज कार्बन-14 को उसमें क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, दैट टेक्निक इज नोन एज कार्बन डेटिंग। क्लियर है? इसमें कहीं नहीं बताया गया बट स्टिल यू हैव टू नोट इट डाउन। तो कह रहा है कि हमारे पास ऐसा है कि उसकी एज कितनी है, 57 हाफ लाइफ 5730 ईयर्स आपके पास दे रखी है। एंड आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड had only 80%, only 80% carbon-14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. Estimate the age of the sample. अब ध्यान से इसको पढ़ना है आप लोगों ने, क्या लिखा हुआ, क्या स्टेटमेंट दे रखी है। ये हाफ लाइफ पीरियड जो है फॉर रेडियोएक्टिव डीके ऑफ कार्बन-14 इज 5730। ये जो आपके पास कोई फ्यूल है, वुड है या जो भी है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन तो प्रेजेंट होती होगी। हम कार्बन की परसेंटेज देखते हैं, उससे जो भी टेक्निक है आपके पास दैट कार्बन डेटिंग, वहां से हम उसकी एज पता लगा लेते हैं। मतलब आप तो क्या, मैं भी क्या, मतलब जो भी इस फील्ड में है ये उनका काम। क्लियर है? अब आपके पास ये आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट आपके पास है एक, और उसमें वुड जो है
उस वुड की कितनी परसेंटेज कार्बन देखी गई, उसमें कार्बन 14 देखा गया हमारे पास, तो कितना आपके पास वो कार्बन 14 है 80%। फाइनली कार्बन 14 जो है उस वुड में कितना है, दैट इज 80%। मतलब ये जो आपके पास आएगा ना, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी। यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन की बात नहीं की है, या फिर जैसे हम पहले न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उनमें हम जो भी परसेंटेज दे रखा था हम कहते थे इनिशियल इज 100 एंड फाइनल इज, डिकम्पोजिशन के बाद जितना रह जाता है। तो यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन की बात नहीं की है, इसने ये कहा है कि उसमें कितना परसेंट जो है इस वक्त कार्बन 14 है, इट इज 80%। मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 80%। क्लियर है? इनिशियल 100 ही होगी, फाइनल कितना है हमारे पास 20 नहीं लेंगे, फाइनल कितना है यहाँ पे 80% है। which is found in a living tree, estimate the age of sample, age मतलब टाइम निकालना है। तो हिस्सों में बांट दिया है न्यूमेरिकल को, पहले हाफ पीरियड की बात की है, हाफ लाइफ टाइम की बात की है। वहां पे जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5730। तो उस हाफ लाइफ पीरियड से हम के की वैल्यू निकालेंगे, वो जो पहला स्टेटमेंट है उससे हम के का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम उस के का वैल्यू जो है वहां पे पुट करेंगे, विल गेट द टाइम। देखिए कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है आपको, टी हाफ दे रखा है, इट इज 5730 इयर्स। क्लियर है? नो that T half is equal to 0.693 upon K. So from here we can calculate K. हम K calculate कर सकते हैं। K is equal to 0.693 upon 5730 and it comes out to be, निकालिए जल्दी से, ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब जो भी बुक में दे रखा है कैलकुलेट तो मैंने भी नहीं किया, इट इज 1.209 into 10 to power -4 पर ईयर। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब आपको टाइम निकालना है, इस के की वैल्यू का यूज करके आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम। Now for the first order reaction we know T is equals to 2.303 upon K log of A naught initial concentration of carbon 14 in wood and the final concentration of carbon 14 in wood। समझ आ रहा है? ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने कल भी किए थे कि दो पार्ट्स में जो डिवाइडेड थे हमारे पास, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड न्यूमेरिकल्स थे कि पहले के निकाल लिया या पहले टी हाफ निकाल लिया फिर उसको पुट कर दिया ना, ये थे। ये थे। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, ma'am. आवाज आ रही है ना? ये आपके कैमरास बंद क्यों है भाई? आरुषि शर्मा, अजय कुमार, मंजू चौधरी, कोई नहीं दिख रहा। तो आपको बोलना पड़ता है। तन्वी 1 कौन है? उस तन्वी 1? सक्षम मिश्रा, क्षितिज, विकास। आप नहीं मतलब ऑन करेंगे तो मैं आपको ना क्लास से बाहर कर देती हूँ। फिर तन्वी 1 विल स्टार्ट वीडियो लेटर, ये लीजिए फिर चाहिए अगर लेटर आपने इसको स्टार्ट करना है। अजय कुमार, अजय कुमार, you don't want to start your video? No?
ले लीजिए। विकास वंश कौंडल, आयुष ठाकुर इज कनेक्टिंग टू द वीडियो। उदय मेहरा, आपका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है क्या? आप स्पेशल हैं? कोई बहुत स्पेशल है क्या उदय, कि रोज स्पेशली बोलना पड़े? जब मैं फोन से क्लास लेती हूँ मैं कभी आपको फोर्स नहीं करती हूँ कि वीडियो ऑन करो, क्योंकि जब आप स्क्रीन शेयर कर देते हैं ना तो मुझे नहीं दिखाई देते आप ना, मैं ऑन करूँ। ठीक है, अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप सब लोग मुझे दिखाई देते हैं, तो ये बेटर है कि आप ऑन कर लें। बार बार क्यों बोल रहे हैं, कितना टाइम तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है क्लास में बोलते बोलते। ऑन करिए, बंद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए भी टाइम निकालना है, इधर से आप निकाल रहे हैं अपना टाइम, वैसे यहाँ भी टाइम निकालना है कि का वैल्यू कितना आ गया है, इट इज 1.209 into 10 to power -4 log of 100 upon 80। 20 नहीं लेना है आपको, ऐसा नहीं बोला, कोई डिकम्पोजिशन की बात नहीं की, किसी भी डिकम्पोजिशन की बात नहीं की है। इसने बोला है कि लास्ट में जो आपके पास कार्बन 14 है वो कितना है, 80%। क्लियर? कैलकुलेट आप खुद करेंगे। इंटू 10 to power -4। देखो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, log 100/80 था उसको आप लिख सकते हैं log 10/8, और log 10/8 को आप क्या लिख सकते हैं, log 10 minus log 8। ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना आपके पास log की, log m/n is equal to log m minus log n। एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास, इसको बस लिख देते हैं। सेकेंड आपके पास देखिए log m to power n, अगर ऐसा मान लीजिए 2 to power 3 है, 3 to power 2 है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वो जो पावर में आपके पास टर्म होती है वो log से पहले आ जाती है। क्लियर है? जैसे ये हमने लिखे log m to power n, ये किसके बराबर होगी, n log m के बराबर। इज इट विजिबल, दिख रहा है आपको ये? Yes, Yes, ma'am. चलिए देखिए, वो हमारे पास क्या था यहाँ पे, log 100/80 था, कट जाएगा, इस फॉर्म में आ गया log m/n में log 10 minus log 8। क्लियर है? log 10 तो हमारे पास स्टैंडर्ड है, द वैल्यू ऑफ log 10 is 1। log 8 को हम कैसे लिखें, कुछ ऐसी टर्म में हमें लिखना है जिसका हमें log का वैल्यू पता, अदरवाइज तो आपको log टेबल देखना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया log 10 minus log 8। टू 2.303 मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकती, आप कर ले फटाफट से तो बहुत बढ़िया है। log 10, ये पूरी की पूरी इस वाली टर्म को, अंदर वाली जो टर्म आपके पास आएगी कैलकुलेट करके, उससे पूरे से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। log 10 माइनस log 8 को हम लिख सकते हैं क्या, log 2 to power 3 लिख सकते हैं। yes, Yes, ma'am. इसी को सॉल्व करते हैं, इसको बार बार नहीं लिखना है हमको। ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे ये वाली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी, 3 पहले आ जाएगा, -3 log 2।
ये 1 कहाँ से आया? log 10 का वैल्यू कितना होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू इज व्हाट? इट इज 1. 1. क्लियर? लिख लिया? Yes, ma'am. Sorry. It is 1 minus 3 into log 2 का जो वैल्यू होता है, इट इज व्हाट? आपको बोला था कि याद करना है, इट इज 0.3010. क्लियर है? बड़ा वाला ब्रैकेट लगा, ठीक है? क्लियर है? Yes. तो भी आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.309 ऐसा करके 1 में से माइनस करके, और जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, द आंसर इज 1846 years. आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि भाई वो जो पेड़ था वो क्या था? इतने साल पुराना है. समझ गए? मतलब जो भी आपके पास आर्टिकल दे रखा है ना, वो इतने साल पुराना है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो आगे देखेंगे. चलिए इक्वेशन लिखेंगे, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन है आपके पास. देखिए, शो दैट, ये रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए. एक और लिखेंगे. द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स first order reaction takes 69.3 minutes takes 69.3 minutes for 50% completion. Calculate the time required for 80% completion of this reaction. Calculate the time required for 80% completion. आप करेंगे इसको और जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर. राइट? जल्दी से करिए और बताइए. 50% की बात हुई है, पहली वाली लाइन में 50% की बात हुई है, मतलब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? के की वैल्यू आ जाएगी. टाइम दे रखा है ना, हाफ लाइफ पीरियड है ये वाली चीज क्या है? हाफ लाइफ पीरियड. क्लियर है? जल्दी से करिए और बताइए. क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी करिए. फ्रॉम द फर्स्ट लाइन यू हैव टू कैलकुलेट के. आप के कैलकुलेट करेंगे और के की वैल्यू निकालने के बाद आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आपके पास एक्सप्रेशन आया था उसमें उस के की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सॉल्यूशन फॉर दिस इज गिवन, आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है t half, because the reaction is at 50%, t half is given to you and it's what 69.3 minutes. Yes. So from here the value of k 0.693 upon 69.3 आपके पास आ जाएगा 0.0 कितना आ जाएगा, ये 0.01 पर मिनट, 0.01 पर मिनट। नाउ द सेकेंड जो आपके पास लाइन है जिसमें आपको कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। 80% कंप्लीशन हो गया है आपके पास रिएक्शन का, 80% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 एंड फाइनल कितना लेंगे भाप प्रीता, अगर 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है 100 में से तो कितना आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, इज इट 80 और इज इट 20? Bhaprita, are you there? Priyanshi Sharma? Yes, Priyanshi? yes, कितना कॉन्सेंट्रेशन आप फाइनल लेंगे, 80 लेंगे या 20 लेंगे? half 8. Okay, you'll take 80. Why to take 80? It's written over here, calculate the time required for 80% completion of the reaction. 80% completion का मतलब समझिए क्या है कि अगर 100 से चला है तो उसमें से 80 जो है वो निकल चुका, कंप्लीट हो गया, यूज हो गया रिएक्टेंट। यही चीज तो आपको मैं कल परसों से बता रही हूँ। तो फाइनली कितना बचा, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आप 80 जो है हमने बोला कि 80 का हमने ये खरीद लिया ये खरीद लिया, कितने बचे, 20 बचे, तो फाइनल इज 20 विद यू। ठीक है, समझनी है ये चीज, पिछले वाले में नहीं बोला था, जो पीछे हमने न्यूमेरिकल किया उसमें ये नहीं कहा था कि 80% कंप्लीट हो चुका, उसने ये बोला कि जो आपके पास कार्बन 14 है इट्स 80%, मतलब फाइनली 80 है, यहाँ पे बोल रहे हैं कंप्लीट हो गया 80%। और हमने किसके ऊपर फोकस करना, फाइनल पे, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम सबको 100 से ले रहे हैं, 100 से चले हम, कहाँ पे 80% कंप्लीट लिखा है, कहाँ पे ये बोला है कि 80% तक जाना है, आपने वो चीजें समझनी है आप लोगों को। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स ओवर हियर एज 20 नॉट 80। टाइम कैलकुलेट करना फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये जो आपने हाफ लाइफ पीरियड लिखा है इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए तो डिफरेंट, इट इज के लॉग ऑफ, अब आप बोले केस कहां से लेना, तो वो जो आपने निकाला उसी को यूज करें, सेम रिएक्शन आपके पास चल, ठीक है, लॉग ऑफ 100/20, सॉल्व करो इसको जल्दी से, जल्दी करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। जल्दी जल्दी करिए और बताइए।
फाइनल आंसर इज 161 मिनट। निकालिए, आप बताइए इसको, कैलकुलेट आप खुद करेंगे, आंसर बता दिया है, इट इज 161 मिनट। कैसे करना है अब आपने देखना है। किसी का ऐसा आंसर आ जाए तो बताइएगा मुझे ना। चलिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए ना, कैलकुलेटर से नहीं करना, खुद करना है, खुद कैलकुलेशंस करनी है। आया किसी का आंसर, आया किसी का? चलिए करिएगा इसको आगे, एक और क्वेश्चन लिखिए। A first order decomposition reaction takes (40 minutes) for 30% decomposition, or 30% decomposition calculate its T half value, calculate its half life period. Its T half value कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, कह रहा है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो 40 मिनट में 30% डिकम्पोज हो जाए। एक रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट 40 मिनट्स में कितना डिकम्पोज हो जा रहा है, 30%। तो यहां से सबसे पहले आप कैसे क्या निकालेंगे, कौन सी वैल्यू निकल जाएगी आपको, बस के की वैल्यू निकल के निकल जाएगा। यहां तक जो आपके पास दे रखा है स्टेटमेंट, यहां तक आप उसमें से क्या निकालेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट के by using that integrated rate law equation for the first order reaction, and after that we'll use that value of k in calculating t half life period निकालने के लिए उस k का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन आपके लिए है, ये खुद करनी कैलकुलेशन है ना। We know that
के निकालना है, क्योंकि टी वगैरह दे रखा है, आप खुद लिखेंगे जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी गिवन आपको क्वांटिटीज हैं उनके बारे में आप खुद लिखेंगे कि दिस इज गिवन टू अस एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फिर फॉर्मूला वगैरह सब खुद लिखेंगे, है ना। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, मैंने डायरेक्टली कर दिया, समझ रहे हैं प्रतीक्षा से यार, बहुत खुश लग रहे हैं, क्या हो गया, खुशी की बात है कुछ तो मुझे भी बता दो, मैं भी खुश हो जाऊं। अपॉन टी and it's log of a naught upon a 30% decomposition। प्रियांशी, what does it mean 30% decomposition का मतलब क्या? अब हम जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो 30 लेंगे या 70 लेंगे? You have started a reaction with 100 grams of the reactant and out of those 100 grams 30% amount is decomposed. You remains with how much? 70. So final concentration with which you remain is what? 70. आपने वो फाइनल लेनी, समझ गए? Yes, ma'am. K 2.303 टाइम दे रखा गया 40 मिनट में 40 log of 100 upon 70, log 7 का वैल्यू पीछे से देख लेंगे आप, आपके पास बुक होगी, बुक में लॉग टेबल दे रखा होगा, log 7 की वैल्यू वहां से आप देख, ठीक है। log 7 की आपको नहीं मिलेगी, log 70 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने 0 पे वैल्यू देखनी है, तो आपके पास आ जाएगी log 7 की, ठीक है। आप देखोगे log टेबल में ना log 10 से शुरू होता है, log 1 से नहीं है, log 10 से, आपकी जो वैल्यूज दे रखी है ना पीछे वो log 10 से शुरू होंगी आपके पास। तो जितना भी आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, सपोज इट इज x, आप खुद करेंगे कैलकुलेट, और मिनट में है, टाइम इज इन मिनट्स, तो आपके पास जो k का वैल्यू आएगा वो पर मिनट में आ जाएगा, k का वैल्यू किसमें आ जाएगा? पर मिनट में आ जाएगा, क्लियर है? आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट टी हाफ, आधा टाइम निकालना है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। टी हाफ कितना आ जाएगा? 0.693 अपॉन व्हाट, क्योंकि के आपने निकाला इट इज एक्स, है ना। तो टाइम मिनट्स में कुछ आपके पास आ जाएगा एंड आई थिंक इट्स, लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं कल देखूंगी आपकी नोटबुक्स चेक होंगी यहाँ पे बाकायदा, मतलब रफ में करिए, जिसमें भी करिए आपकी इच्छा। तो इट कम्स आउट टू बी 77.69 मिनट, आंसर लिख लीजिए, कैलकुलेट करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, उतनी मेंटल प्रैक्टिस होती है ना, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन लिखेंगे, खुद ट्राई करेंगे, because we left with only 2 minutes, so फटाफट से लिखिए, the 3/4 of a first order reaction, the 3/4 of a first order reaction, 3/4 of first order reaction is completed in 32 minutes. 3/4 of a reaction is completed in 32 minutes. What is the half-life period of the reaction? What is the half-life period of the reaction? ये निकालना, क्लियर है? ट्राई करके देखिएगा, आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्लियर है? Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So this is all for today's lecture. हमने आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स किए हैं, कल हमने इसका डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन भी इतना सा डेरिवेशन था आपके पास, तो आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स किए हैं हमने। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें एक छोटा सा टॉपिक आपके पास आएगा स्यूडो केमिकल रिएक्शंस का, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द कोलिजन थ्योरी की, जिस तरह से आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं, क्या सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, या कुछ ऐसा भी है कि कुछ कोलिजन, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना अपना
दैट इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन के ऐसा नहीं कि सारे के सारे एटम मॉलिक्यूल टकराए और आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा नहीं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कोलाइड करने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बनाते। ये सारा हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज जो पढ़ा वो भी क्लियर होना चाहिए। कल का भी मैंने बता दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कल वाला भी पढ़ लेंगे कि पहले पढ़ लेते हैं टॉपिक, हम क्लास में बैठेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाए, पर इतना टाइम नहीं होता मुझे लगता आपके पास। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर आपसे कल मिलते हैं विद कोलिजन थ्योरी। ओके, थैंक यू मैम। अभी यही हूँ मैं, अभी नहीं चाहिए। हो गया ना, टाइम तो हो गया। चलिए ठीक है बच्चों।